दोस्तों, मनपा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी और विधायक रईस शेख के बीच बढ़ती आपसी दूरियों ने संगठन के भीतर असंतोष और गुटबाजी को और गहरा दिया है। इस अंदरूनी खींचतान का सीधा असर पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से चल रहा मतभेद अब खुलकर सामने आने लगा है। संगठनात्मक फैसले, टिकट वितरण और रणनीति को लेकर मतभेदों के चलते पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे समय में जब मनपा चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं, तो पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्ट संदेश का न जाना संगठन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया महाराष्ट्र दौरा भी रद्द कर दिया गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस बात पर पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल दौरे को टाल दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रदेश इकाई में चल रही अंदरूनी कलह इसका एक बड़ा कारण हो सकती है। अब अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, क्या है पूरा विवाद, बताएंगे आपको अपने आगे की खबर में। नमस्कार, मैं फिजा जमीरुद्दीन, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नतीजों के बाद अबू आसिम आजमी और रईस शेख के बीच चल रही खींचतान पर अंतिम फैसला ले सकती है। फिलहाल टॉप लीडरशिप स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी बड़े कदम से पहले चुनावी परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी मुंबई की कुछ खास सीटों के अलावा भिवंडी और उसके आसपास के इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती है। इन क्षेत्रों में पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन मौजूदा हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो इसका असर इन मजबूत गढ़ों पर भी पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि पार्टी नेतृत्व समय रहते संगठन को संभालने में सफल होता है या अंदरूनी कलह मनपा चुनाव में समाजवादी पार्टी की राह और मुश्किलें बढ़ा देता है। आपको बता दें कि पिछले मनपा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मुंबई में प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। उस समय पार्टी के कुल 7 नगर सेवक चुने गए थे, जिनमें से भाईखाल के और 6 नगर सेवक गोवंडी इलाके से जीत कर आए थे। भाईखाल के प्रभाग क्रमांक 211 से मौजूदा विधायक रईस शेख स्वर्ण भी नगर सेवक रह चुके हैं और इस सीट पर उनका प्रभाव हमेशा से मजबूत माना जाता रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बार रईस शेख ने भाईखला प्रयाग से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट देने की मांग पार्टी नेतृत्व से की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। टिकट न मिलने से नाराज होकर रईस शेख ने अपने करीबी सहयोगी वकार को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी की पारंपरिक और मजबूत मानी जाने वाली सीट अब खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, गोवंडी इलाके से भी रईस शेख एक बार नगर सेवक रह चुके हैं और वहां उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन मौजूदा हालात में उन्होंने गोवंडी क्षेत्र में चुनाव प्रचार से पूरी तरह दूरी बना ली है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनके प्रचार से हटने का सीधा असर पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है, जिससे विपक्ष को फायदा मिलने की संभावना बढ़ गई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अबू आसिम आजमी और रईस शेख के बीच अदावत कोई नई बात नहीं है, बल्कि काफी पुरानी चलती आ रही है। दोनों नेताओं के बीच मतभेद समय समय पर सामने आते रहते हैं। पार्टी नेतृत्व ने इस विवाद को सुलझाने की कई बार कोशिशें भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। नतीजतन मनपा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी अंदरूनी कलह से जूझती नजर आ रही है। दोस्तों, इतना तो साफ है कि भिवंडी में लंबे समय से बेहद मजबूत मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी को इस बार अंदरूनी असंतोष का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। टिकट वितरण से नाराज सपा के कई कार्यकर्ता और रईस शेख के समर्थक कांग्रेस और एनसीपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। साफ है कि इस बगावत से पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी आशंका है और इसका सीधा फायदा विरोधी दलों को मिल सकता है। भिवंडी के एक वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी के अनुसार अबू आसिम आजमी और रईस शेख के बीच चल रही खींचतान ने मनपा चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और संगठनात्मक मजबूती कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कई इलाकों में कार्यकर्ता खुले तौर पर असंतोष जता रहे हैं, जिससे चुनावी रणनीति प्रभावित हो रही है। इस पूरे विवाद पर रईस शेख का कहना है कि वो सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके खिलाफ अनावश्यक रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि चुनावी हालात को देखते हुए उन्होंने अपने स्तर पर फैसले लिए हैं। वहीं इस मामले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि अबू आसिम आजमी और रईस शेख कभी एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते थे। बीएमसी चुनाव में रईस शेख को आगे लाने में अहम भूमिका खुद आजमी ने ही निभाई थी। बीएमसी में रहते हुए शेख ने भी आक्रामक अंदाज में मुद्दे उठाकर पार्टी को मजबूती देने का काम किया था। हालांकि समय के साथ दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में खटास आ गई, जो अब सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगी है। मुंबई सपा के कार्यकारी अध्यक्ष यूसुफ अब्राहनी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी में कुछ दिक्कतें जरूर
जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से आंतरिक मामला है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों नेताओं के बीच मतभेदों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हालांकि मनपा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी समय रहते इस अंदरूनी कलह पर काबू पा पाएगी या इसका असर सीधे चुनावी नतीजे में दिखाई देगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इन पर क्या फैसले लेते हैं। एक तरफ पार्टी के अंदर ही अनबन चल रही है, तो दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी भी अब बीजेपी से गठबंधन करेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी लगातार एआईएमआईएम, कांग्रेस और बीजेपी की खबरें चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जनता के मन में कई सवाल सामने आए हैं कि क्या अब समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन करेगी। जी हाँ दोस्तों, लोगों का कहना है कि फिलहाल जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो रहा है, जहां एआईएमआईएम, कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी भी अपना फैसला बदल सके। इतना तो है कि राजनीति में कुछ भी होना मुमकिन है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं और उनका फैसला किस दिशा में जाता है। क्या होगा, क्या सिद्धांतों पे अपने टिके रहेंगे या उनका फैसला भी बदल जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए और अब बताते रहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है और लगातार पार्टियों के अंदर एक अंदरूनी कलह चल रही है। कभी शिंदे नाराज हो जाते हैं बीजेपी से, कभी अजीत पवार नाराज हो जाते हैं बीजेपी से, तो कभी एआईएमआईएम गठबंधन कर लेती है बीजेपी से, तो कभी कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन कर ले रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र का समीकरण बदलता हुआ नजर आता है, उस तरीके से हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। अब समाजवादी पार्टी की बात आ रही है कि हो सकता है कि इतने अंदरूनी कलह के बाद समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के साथ अपना गठबंधन कर ले। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए और मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।